नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से करना। आज का जो टारगेट है, हमने लिया था 100 प्रश्न का, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हो सकता है 50 प्रश्न हो। अगर टाइम रहा तो मैं 100 के 100 भी करवा दूंगा, लेकिन आज की क्लास में एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगी। आज की क्लास में मात्र आपको प्रश्न देखना है, आंसर बताना है, प्रश्न देखना है, आंसर बताना है। तो आज की क्लास में अपने को टारगेट क्या है दोस्तों? 30 मिनट के अंदर अंदर, क्या 30 मिनट में अंदर अंदर आपको करीब 100 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि फटाफट आंसर कितने होंगे और आपको बताना है कितने आंसर आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा, आपको प्रश्न देखना है और आंसर बताना है फटाक से। आपको हर एक प्रश्न के लिए मात्र 20 सेकंड दिए जाएंगे। रेडी हो? आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहला प्रश्न देखो, महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? 4 ऑप्शन प्यारे विद्यार्थी आपके सामने। सबसे पहला आपके पास 1853, 1855, 1850 या 1848। बता दो फटाफट से। जिसने भी आंसर दोस्तों ए सोचा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलिए। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, मैंने अभी ये एक शॉर्ट वीडियो में बताया था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी बताए थे, मुख्यमंत्री बताए थे और सचिव भी बताए थे। बता दीजिए दोस्तों। मीनाक्षी हुजा, कुशाल सिंह, ओतिमा बोरदिया और अमरजीत कौर। मैंने अभी के जो मुख्य सचिव सबसे पहले थे उनके बारे में बताया। जल्दी से बता दो दोस्तों क्या आंसर होगा। यहां पर याद रखिएगा, कुशाल सिंह जो है वो पहली प्रथम महिला मुख्य सचिव थी दोस्तों। अगला देखिए, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? 4 ऑप्शन है फिर से। गंभीरी नदी, मानसी, बाणगंगा और खारी नदी। फटाफट से केवल आंसर टिक करना है, बता दो भाई कौन सी है। देखो, नारायण सिंह सागर बांध जो है दोस्तों कहां है? खारी नदी पर है। कौन सी नदी पर? खारी नदी पर। अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? देखो, टंगस्टन की बात करें तो याद रखना मांडो की पाल दोस्तों परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का टारगेट इतना सा है कि आपको 100 प्रश्न हम यहाँ पर सामने दे दें और हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने ये चेक करो कितने आंसर मेरे सही जा रहे हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल में कोशिश करूंगा 30 या 25 मिनट में आपके 100 प्रश्न में करवा दूं। केवल मुझे प्रश्न बताना है और आपको आंसर। देखो, राजस्थान में दोस्तों अणु नगरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? बता दो भाई। अणु नगरी के नाम से दोस्तों याद रखना रावत बाटा, जिसे कहते हैं एटॉमिक सेक्टर, जहां पर बहुत ज्यादा एटॉमिक परीक्षण किए जाते हैं, वो आपका बहुत फेमस है। अगला देखिएगा, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति देश कहते हैं दोस्तों? अगर भौतिक भूभाग की बात करें और संक्रांति प्रदेश पूछे तो याद रखना राजस्थान का जो पूर्वी पठार है दोस्तों, कौन सा पूर्वी पठार है, उसे हम ये कहते हैं क्या? संक्रांति प्रदेश। सातवां देखिएगा, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण दोस्तों 18 मई 1974 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, पोमचा क्या है? पोमचा क्या है दोस्तों? ये एक तरह की ओढ़नी है। क्या है? ओढ़नी। अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण क्या है दोस्तों? अगर वस्त्र चित्रण की कलमकारी की कला का उदाहरण की बात करें तो बॉर्डर पे जो बनाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों, और वस्त्रों पर जो चित्रकारी की जाती है दोस्तों वो बंदेज भी होती है, फड़ भी होती है और अजरक भी होती है। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों 9 का डी। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? दोस्तों, राजस्थान का राज्य अगर अभिलेखागार की बात करें तो बीकानेर बिल्कुल आपका आंसर उचित रहेगा। अगला देखिएगा, सालिम सिंह की हवेली कहां है दोस्तों? बहुत ही आसान आंसर है। जल्दी से जिसने जैसलमेर सोचा करेक्ट आंसर है, अपने आप को नंबर देते रहिएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का लौह पुरुष, बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों। अगर इंडिया का लौह पुरुष पूछता तो आप आंसर बता देते हैं फटक से, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन राजस्थान का पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों क्या बनेगा? सॉरी, हीरालाल शास्त्री जी नहीं, दामोदर व्यास जी बनेंगे। ठीक है, मालपुरा नामक जगह पर इनके नाम पर दोस्तों एक व्यास सर्किल भी बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोहरी एवं चंद्रकार अर्धचंद्राकार पर्वतमाला कहां है दोस्तों? बहुत आसान आंसर है, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। उदयपुर में। ये आपकी रिवीजन क्लास है दोस्तों, मात्र रिवीजन, कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को बस आपको देखना है। देख के चल जाओ एग्जाम में जाने से पहले। एक जैसे 9 महल कहां बने हुए? जल्दी से बता दो भाई। एक जैसे 9 महल जो है याद रखना नाहरगढ़ में बने हुए हैं। यहाँ पर 9 रानियों के लिए बनवाए गए थे। बाकी इसके बारे में जानकारी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है दोस्तों? उद्योग विभाग का दोस्तों पूरा नया नाम जो है वो उद्योग एवं तकनीकी विभाग रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में एक ही आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? एक ही आंदोलन दोस्तों याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत जी ने प्रारंभ किया था। अगला देखिए, अशोक विहार, क्या दोस्तों? अशोक विहार जो मृग वन है वो कहां स्थित है? याद रखना दोस्तों, ये जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में। अगला देखो, तीमनगढ़ का किला कहां स्थित है? बता दो भाई। धौलपुर में है, जयपुर में है, सीकर है कि करौली? याद रखना करौली आपका बिल्कुल उचित आंसर है। अगला देखो, सोनार किले का निर्माण किस भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था? सोनार किले का निर्माण किस भारतीय शासक द्वारा कराया था? याद रखना सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको केवल ऑप्शन का आंसर बताना है। राव दुर्रा, राव जैसल, राव बीका
या राणा कुंभा? राव जैसल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखना, गणगौर तीज बोलते हैं अपन, तीज, तो तृतीया को मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया। अगला देखो दोस्तों, सरगासूली कहां स्थित है? दोस्तों सरगासूली कहां है? याद रखना, जयपुर आपका उचित आंसर होगा। अगला देखो, बनीठनी, दोस्तों किशनगढ़ से है बनीठनी, इसको भारत की मोनालिसा भी मोनालिसा भी कहते हैं। चलो, नो एक्सप्लेनेशन ओनली क्वेश्चन के आंसर देखो, किशनगढ़। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बहुत आसान आंसर है, याद रखना, हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है। किसको कहते हैं दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले को कहते हैं। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, याद रखना, हनुमानगढ़ जिला नहीं है दोस्तों, ऊपर ऊपर जो है गंगानगर जिला है, वहां पर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं भंडारण किया जाता है। गलती नहीं करनी जल्दीबाजी में भी। अगला देखो दोस्तों, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? दोस्तों जी हाँ, ये अजमेर से की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न में मैं चलता हूं दोस्तों, मादल क्या है? मादल प्यारे विद्यार्थियों, ये एक तरह का ना तो ये आभूषण है, ये क्या है? एक तरह का लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों। क्या है? लोक वाद्य यंत्र है। अगला देखिएगा, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? बहुत आसान है दोस्तों, मेहरानगढ़। कौन सा दोस्तों? मेहरानगढ़, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? बता दीजिए दोस्तों। भूप सिंह। क्या नाम था दोस्तों? भूप सिंह नाम था। अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है दोस्तों? ये एकमात्र नदी है। कौन सी दोस्तों? बाणगंगा। कौन सी दोस्तों? बाणगंगा नदी है, जो आपकी राजस्थान की कहां मिलती है? यमुना में मिलती है। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? दोस्तों सर्वाधिक पर्यटक जो है हमारे पेरिस नामक, जिसकी राजधानी है, फ्रांस से आते हैं दोस्तों। कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बांसवाड़ा में मनाया जाता है, क्योंकि यहां पर कौन सी नदी है? माही नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बनता है काष्ठ जीवाश्म क्या है? ये एक पार्क है दोस्तों, कहां है? आकल पार्क। अगला देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? बहुत आसान आंसर है दोस्तों, पहले बता चुके हैं हम आपको, 1444 खंभे। सॉरी दोस्तों, वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता दोस्तों सूर्यमल मिश्रण जी हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1951 को। अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन कब प्रेषित करता है? या किसको प्रेषित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सरकार को प्रेषित करता है। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थी हम पहले बता चुके हैं, याद रखिएगा, बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? दोस्तों प्रश्न पूछा गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर है, बहुत ध्यान से करना। यह पैरा शूटिंग है दोस्तों, पैरा शूटिंग। अगला देखिए, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। अगला देखिएगा दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया? क्या 1989 में दिया, 87 में दिया, 91 में, या फिर 1996 में? याद रखिएगा दोस्तों, 1989 में दर्जा दिया गया था। अगला देखिए दोस्तों, पुरुड़ा किस रियासत में स्थित था? क्या मारवाड़ में था, मेवाड़ में था, हाड़ौती में था, कि फिर ढूंढाड़ में था? याद रखना दोस्तों, मेवाड़ में यह स्थित था। अगला देखो, प्रश्न संख्या 41 कहता है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? दोस्तों नकेला माता, करनी माता, आंसर है दोस्तों शीतला माता। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत डीप में पढ़ा है, मात्र रिवीजन क्लास के तौर पर आज की क्लास लेंगे आप। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य नहीं है? क्या नहीं है? तत्ववाद्य नहीं है। तो याद रखिएगा, अलगोजा जो है ये तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। अगला देखिएगा, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? दोस्तों जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? याद रखिएगा, जोधपुर हमारा उचित आंसर है। देखिएगा दोस्तों, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जहूर खां का संबंध दोस्तों भपंग से है। किससे है? भपंग से। अगला देखते दोस्तों, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, सारे प्रश्न ऑलमोस्ट पहले के हैं। देखो, माही, लूनी, साबरमती या फिर कांतली? देखिएगा दोस्तों, साबरमती जो है इसको वाकल नदी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी आपके सामने, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्मसुख, पटका, चोगा या फिर कुर्ती? याद रखिएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं पटका। ठीक है, आपने श्री कृष्ण का भजन भी सुना होगा, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। ठीक है, चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 लिखा है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, बता दो भैया, न्यूनतम साक्षरता वाला। सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर या बांसवाड़ा? याद रखिएगा, जालोर है। अगला देखिएगा दोस्तों, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1994, 1989, 1999, 2001? याद रखिएगा दोस्तों, ये सी आंसर जो है सन 1999 इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां है दोस्तों? पक्षी चिकित्सालय की बात करें तो याद रखना ये जयपुर में है। और पक्षी चिकित्सालय को याद रखना, बर्ड्स को जहां रखा जाता है उसको हमने इंग्लिश में बताया था एक बार, उसको हम कहते हैं एवियरी। चलिए अगला लास्ट प्रश्न देखिएगा, सॉरी लास्ट नहीं 50वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि वालर नृत्य, जी हाँ दोस्तों, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? क्या ये मीणा जनजाति से, कंजर जनजाति से, या फिर गरासिया, या फिर दामोर? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे आंसर है आपके पास, ठीक है। तो याद रखिएगा गरासिया जनजाति से ये संबंधित रहते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 51 देख लीजिएगा दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था दोस्तों? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था दोस्तों? इनमें विजय सिंह पथिक जी जो है ये हमारे राजस्थान के निवासी नहीं थे, इनका विशेष ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो विजय सिंह पथिक जी जो है हमारे राजस्थान के निवासी नहीं थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जिन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर आज की क्लास इतनी एक्सप्रेस में, बेटा आज की क्लास केवल रिवीजन है, जो आपने अब तक पढ़ा है हम 100 प्रश्न लाए, मात्र 20 से 25 मिनट में हम कराएंगे, आपको बस देखना है कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर है फटाफट से, ठीक है। बाकी पढ़ाई आपने कर ली है ऑलरेडी, है ना, हम ऑलरेडी आपके 10 जीके के वीडियोस डाल चुके हैं प्रॉपर तरीके से। देखिएगा किस दुर्ग को सोनार का दुर्ग कहा गया है दोस्तों? तो याद रखना जैसलमेर के दुर्ग को कहा गया है, जिसको बांधवगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध बादला मतलब वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। याद रखना दोस्तों गंगानगर से संबंधित है। अगला है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, जिसको हम इनविंसिबल फोर्ट भी कहते हैं? बता दो फटाफट से, लोहागढ़ जो है दोस्तों कहां है, फटाफट से बता दीजिए। ये अलवर में है, कहां है? अलवर में। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तलवार निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा सिरोही। क्या? सिरोही। याद रखो तलवार से सिर काट दिए जाते, तो याद रखिएगा सिरोही विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो दोस्तों, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? क्या ये दोस्तों बीकानेर था, रणथंबोर, आमेर या मारवाड़? याद रखिएगा दोस्तों आमेर जो था इसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न में अगर लेकर आऊं आपके सामने दोस्तों 57 है, मारवाड़ रा परगना रिविगत। मारवाड़ रा परगना रिविगत के लेखक कौन थे दोस्तों? उद्योतन सूरी जी, सूर्यमल्ल मिश्रण जी, नैणसी या फिर जायसी? याद रखिएगा नैणसी मुख्यात परफेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा दोस्तों, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, बिल्कुल कहां पहना जाता है ये बताना है? नाक में, कान में, कमर में या पांव में? याद रखिएगा कमर में पहना जाता है कंदोरा, ठीक है। अगला चलिएगा, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? दयाराम जी जो है वो किस शैली से संबंधित थे दोस्तों? भवाई, गरबा, गैर, फिर या घूमर? याद रखिएगा दोस्तों ये भवाई शैली से संबंधित थे। अगला देखिए, परबतसर पशु मेला किस की स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आ जाओ भाई। अगला देखिएगा, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? दोस्तों अगर विप्लव की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी याद रखना, ना तो आउवा है, ना टोक, ना एरिनपुरा, ये कहां से? नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद छावनी से क्या हुआ था? विप्लव आरंभ हुआ था। अगला देखो भाई, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? 4 ऑप्शन है, उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावलियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। प्यारे विद्यार्थी याद रखना अजमेर की नाग पहाड़ की पहाड़ियों से अगर आपका आंसर मन में आया है तो आप बिल्कुल उचित लाइन पर जा रहे हो। बताइएगा दोस्तों 60 प्रश्न 62 हो चुके हैं, कितने सही जा रहे हो? ऑलमोस्ट, है ना। टिक करते चलो मन से, क्योंकि देखते आंसर आना चाहिए, देखते आ गया तो ठीक, नहीं तो उसको स्किप करो एग्जाम में। अगला देखो, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या चारण? याद रखना दोस्तों कामड़ जाति द्वारा नृत्य किया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? बहुत आसान आंसर बता सकते हैं, नयन चंद्र सूरी जी, मुहणोत नयनसी, महाकवि माघ या फिर चंद्रवरदाई? कौन था दोस्तों? चंद्रवरदाई। अगला देखो, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, कहां आयोजित किया जाता है? कहां आयोजित किया जाता है? बता दो भैया, ऊंट महोत्सव जोधपुर में होता है क्या, बाड़मेर में होता है, जैसलमेर में होता है कि बीकानेर में होता है? कहां होता है भाई? बीकानेर में होता है। अगला देखिए, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, बहुत आसान है, ये पहला ही संघ है जो बना था, इसके अंदर 4 आपके जानते हैं जिले थे, लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे कब विलय किया था, आपको बताना है। तो विलय कब किया था याद रखना दोस्तों, 25 मार्च 1948 को। कब किया था? 25 मार्च 1948 को। अगला देखिएगा, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग भी कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वागड़ का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों मानगढ़। क्या है दोस्तों? मानगढ़। अगला देखिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया?
5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? गुमानमल जी, जोधमल जी, भारमल जी या जयमल जी? याद रखना दोस्तों, गुमानमल जी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मारवाड़? तो आंसर करेक्ट रहेगा दोस्तों किशनगढ़। आपको किसी को आंसर करना नहीं है, बस समझना है और याद करना है, देखना कितने आंसर सही जा रहे हैं। सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़ या टोंक? याद रखिएगा नागौर से वो संबंधित थे। अगला देखिए दोस्तों, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? या दोस्तों मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर झुंझुनू में, अलवर भरतपुर धौलपुर में, दौसा अलवर, दौसा जयपुर? याद रखिएगा दोस्तों अलवर भरतपुर धौलपुर में। अगला देखिए, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बैल? ऊंट से किया जाता है। ऊंट हमारा डोमेस्टिकेटेड हम कह सकते हैं एनिमल भी है, इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, प्रतीक चिन्ह और राज्य पक्षी और राज्य पशु वगैरह पे। लहरिया ओढ़ना स्त्री द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया, पीली लहरिएदा, देखिएगा दोस्तों, बता दीजिए, माघ में, फागुन, श्रावण या फिर कार्तिक? याद रखना श्रावण में इसको पहना जाता है। अगला देखते हो, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? झालरा पाटन, मंडोर, केशवराय पाटन या डी? देखो नाम में क्या रहा है, झालरा पाटन, ठीक है। झालर से क्या होता है, एक घंटी का अनुभव होता है, तो याद रखना झालरा पाटन, इसको याद रखना। अगला देखो दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अगर ये मरु है तो कहीं ना कहीं मरुस्थल की तरफ होगा, दिखती सी बात है। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू? जिन भी मेरे विद्यार्थियों को जैसलमेर एक सेकंड में सोच लिया, करेक्ट आंसर। देखिए भाई, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव, कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा आंसर है, महारावल कहा जाता है। मारवाड़ को, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? याद रखना दोस्तों, डूंगरपुर के शासक को क्या बोलते थे? महारावल कहते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? आप बता सकते हैं दोस्तों, कोटा राज्य का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन था। कौन थे बेटा? मेजर बर्टन था। इसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दे भी दी है, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पर एक बार के लिए देख लीजिएगा। अगला लिखा है अजरक, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की दोस्तों विशेषता थी? सीकर, बाड़मेर, जयपुर या टोंक? याद रखना बाड़मेर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, सुमेलित युग्म कौन सा है? कौन सा है पूछा है, कौन सा नहीं है नहीं पूछा। देखो जयपुर ढूंढाड़ बिल्कुल सही है, जोधपुर मरु बिल्कुल जैसलमेर जोधपुर मरु में जाता है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों उदयपुर मेदपाट बिल्कुल सही है। तो आपका तीनों सही है, तो उदयपुर इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। देखो दोस्तों, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना गुज्जर मत करके आ जाना, ना चारण ना जाट, बनेगा क्या? थोरी जाति। अगला देखो, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ये मैं आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, सारे प्रश्न हो चुके हैं, बस आज फुल रिवीजन है। हनुमानगढ़, ठीक है। अगला देखो, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामूहिक नृत्य हम कहते हैं घूमर, तेरह ताली या वालर या गरबा। अभी 13 ताली के बारे में बात करी थी, घूमर हमने पढ़ा हुआ है, बचा क्या आपका? वालर। देखो भाई 84 देखो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? जयपुर, कोटा, भरतपुर या जोधपुर? आंसर याद रखना दोस्तों, क्या बनेगा? जयपुर। नहीं, गलती नहीं करनी जल्दीबाजी में, आंसर क्या है दोस्तों? जोधपुर। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता जा रहा हूं, ध्यान से देखो। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर ये तो चांदी में सबसे पहले है, सही बात है, आ जाओ भाई। अगला देखो, लिखा है निम्नलिखित कौन सा पशु मेला नहीं है? देखो पशु मेला कौन सा नहीं है? नागौर पुष्कर में भी होता है, और अगर आपसे पूछे तिलवाड़ा में भी होता है दोस्तों। रामदेवराय जिसमें पशु मेला नहीं होता। अगला देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? ये राजस्थान का कौन सा हम कह सकते हैं राज्य था उस समय? बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा? याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर में किया गया था। अगला देखिए, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज मतलब देवताओं की शाल स्थित है दोस्तों? हॉल ऑफ हीरोज, याद रखिएगा मंडोर इज द करेक्ट आंसर इन दिस वन। देखो भाई, भैंस की नस्ल कौन सी है? ये भी हमने पढ़ा रखा है आपको। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरी, राठी, मलानी? याद रखना मुर्रा इज द करेक्ट आंसर। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहां स्थित है दोस्तों? जग मंदिर राजप्रसाद, क्या ये जयपुर में, करौली है, उदयपुर या झुंझुनू? उदयपुर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिएगा, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, किस दिन गाय के बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है दोस्तों? बच्छ बारस, राधाअष्टमी, जल झूलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी? याद रखना दोस्तों, बच्छ बारस। बच्छ यानी बछड़े,
तो साथ में गाय के साथ पूजा की जाती है। अगला देखिए बेटा, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? देखिएगा, पन्नालाल शर्मा जी, मोतीलाल तेजावत जी, या माणिक्यलाल वर्मा, या गुरु गोविंद गिरी। याद रखना दोस्तों, गुरु गोविंद गिरी जी जो है ये पंथ कह सकते हैं भगत पंथ के संस्थापक थे। और दूसरी बात बताऊं इसके बारे में भी, इनके बारे में हर एक प्रश्न आपका पहले हो चुका है, बस मैं आज केवल आपके सामने रिवीजन के तौर पर आया, फिर देखा आंसर टिक 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 आ जाओ। जिसे 1974 में ब्लू पॉटरीज, ध्यान से देखिएगा, ब्लू पॉटरीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, बता दो। अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, भूर सिंह। याद रखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत जी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 94 देखिए दोस्तों, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर, या हाड़ौती। अब आप कह सकते हैं दोस्तों भरतपुर इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 95 देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सवाई जयसिंह। जयपुर में अत्यधिक चीजें इनको द्वारा बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना कहां की गई? भीलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर, या बाड़मेर। देखिएगा, पहली जो सूती मिल है दोस्तों ब्यावर में बनी थी। कहां पर? ब्यावर। और बातारी फुलवारी, ध्यान से देखिएगा, बातारी फुलवारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया जी, जानकवि, विजयदान देथा, या भाव भट्ट। याद रखिएगा दोस्तों, विजयदान देथा जी। अगला देखिए, राजस्थान की प्रथम महिला, क्या राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर बहुत ही शानदार है, अल्लाह जिलाबाई, जिसे मरु कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। घबराइएगा मत, मरु कोकिला गौरी बाई को भी कभी कभी कहा जाता है, आपके पास उपाधि का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? याद रखना, विराटनगर जो है मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी पहले, ठीक है। अगला देखिएगा, लास्ट आज का 100वां प्रश्न, और जैसे मैंने टारगेट दिया था आपको 22 से 23 मिनट हम खत्म करेंगे, बस आपको बस आंसर देखने हैं। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुमेल नामक स्थल पर लड़ा गया। ये सारे प्रश्न आपको पहले बता दिए गए जीके के 10 मॉडल पेपर्स में। आज की क्लास आपकी रिवीजन थी, अब से हम यही करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और हम चाहते हैं कि आपका सारा समय यूटिलाइज हो। कम समय ज्यादा प्रश्न आपको बस देख कर जाने, ठीक है। और आपकी जो एक्सप्लेनेशन की क्लासेस हैं वो आपके एग्जाम के बाद और भी जो नए नए टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से सीटी एग्जाम के लिए, रीट एग्जाम के लिए, एलडीसी के लिए, आरपीएससी के लिए, उन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सबके लिए बाद में 1 तारीख से चालू हो जाएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।